जय गुरुदेव। स्वागत है सभी का इस योग वासिष्ठ हिंदी सत्र वैराग्य से पुरुषोत्तम तक में। अपने हिंदू धर्म में गाय केवल एक जानवर नहीं है, माँ केवल एक स्त्री नहीं है, और शास्त्र केवल किताबें नहीं है, तुलसी केवल पेड़ नहीं है, और गुरु केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हम गो माता, तुलसी माता, गीता माता, गुरु को भी हम माता पिता बोलते हैं। ये सब हमारे श्रद्धा के स्थान है, श्रद्धा स्थान है। श्रद्धा एक ऐसी आंख है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें मुस्कुराना सिखाती है। आइए, ऐसे ही महान ग्रंथ योग वासिष्ठ का ज्ञान हम इसी पूरी श्रद्धा से सुनते हैं यतीन भैया से। यतीन भैया, आपका बहुत स्वागत है इस सेशन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, चलिए रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। सभी सिद्ध गुरुदेव, ईश्वर, सारी देवताएं, सारे पूज्यवरों को प्रणाम। ईश्वर रूपी श्रोताओं को भी प्रणाम। सभी के साथ मिलकर यह ज्ञान की यात्रा हमें चलानी है। इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते गुरुजनों के, सिद्धों के, देवताओं के आशीर्वाद हमारे साथ रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यह ज्ञान हमें सहजता से प्राप्त हो, इतनी शक्ति हमें मिले, ऐसी कृपा हम पर हो, ऐसी ही प्रार्थना हम पूरे मन से करते हैं। यह ज्ञान केवल इस जीवन के लिए या कुछ क्षणों के लिए नहीं है। जन्मों जन्मांतर का यह ज्ञान हमें हर परिस्थिति में सहायता करेगा, हमें बल देगा। पूरी श्रद्धा से, विनम्रता से इस ज्ञान का हम स्वीकार करें और इस पर आचरण करें। इस आचरण के लिए भी हमें ईश्वर शक्ति दे, गुरुदेव शक्ति दे। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय श्री राम। हम श्री राम जी के वैराग्य के बाद मुमुक्ष व्यवहार में अभी दूसरे प्रकरण में है। इस प्रकरण में वशिष्ठ ऋषि ने प्रयत्नों के महत्व के बारे में बताया। हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा कि यहाँ जो भी किसी ने प्राप्त किया है वो केवल प्रयत्नों के साथ ही हुआ है। वशिष्ठ ऋषि ने बार बार कहा है कि दैव नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न मन में है
कि सब कुछ दैव ही है। हमारे प्रयत्न भी यह दैव से ही होते हैं, भाग्य से ही होते हैं। जो भी हमारे हाथ से क्रिया होती है, चाहे वो साधारण क्रिया हो या जिसे हम कहते कि ये मेरे प्रयत्न है, यह भी अगर दैव है, ऐसा अगर कोई कहता है, तो वशिष्ठ ऋषि, जैसे मैं समझता हूँ, इस ग्रंथ में उससे सहमत नहीं होते। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि यदि सब कुछ दैव ही है, आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे पिछले कर्म का परिणाम है। अगर पिछले जन्म में अच्छे संस्कार रहे हैं, तो इस जन्म में हम अच्छे कार्य करेंगे। और अगर अच्छे संस्कार रहे ही नहीं, तो इस जन्म में हमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। अगर ऐसा विचार है तो यह देखें कि पिछले जन्म में जो संस्कार हुए थे, उसका कारण क्या था। अगर पिछले जन्म में अच्छे संस्कार नहीं हुए थे, तो उसके भी पीछे कोई उसके पिछले जन्म के कारण हो सकते हैं, संस्कार हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से ये चक्र चलाते गए कि पिछले जन्म में क्या हुआ, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ, तो कभी तो ऐसा एक जन्म के बारे में हमें पूछना पड़ेगा कि ये जो भी नियति है, जो भी ईश्वर है, ये इसने किसी को अच्छे कर्म दिए या अच्छी बुद्धि दी, और किसी को अच्छी बुद्धि नहीं दी, या किसी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो नियति तो ऐसा भेदभाव नहीं करती। सबको वो अधिकार है कि वो अपना जीवन सुधारे। अगर हम इस बात को भी मान ले कि पिछले जन्म के संस्कार ये हमें आज की प्रेरणा देते हैं, तो पिछले जन्म के संस्कार के लिए भी कहीं से प्रेरणा मिली थी। तो जब हम उसके पीछे जाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, तो सबसे पहले जब भी कुछ हमारा जन्म हुआ था, जब भी यह जीव निर्माण हुआ था, उस समय जो संस्कार आए थे, वह तो कुछ नहीं होंगे। तब तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की प्रेरणा, हमारी खुद की बुद्धि ही कार्यरत हो रही होगी। वरना ईश्वर ने तो सभी को सब कुछ अच्छा ही दिया होता। क्यों अच्छा दिया होता? क्योंकि ईश्वर का ही खुद का रूप है, ब्रह्मदेव ने सब निर्माण किया है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि इसको अच्छी बुद्धि और उसकी खराब बुद्धि, इस तरह से तो नहीं होगा। अच्छा, कल्पों के पहले के जीव थे जो मुक्त नहीं हुए थे, वो बाद में आए हैं, तो उन्हें भी किसी ना किसी को उनके पहले ही कल्प में अच्छी बुद्धि या खराब बुद्धि दी गई होगी। अगर नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता का विषय आता है। तो हम बंधे नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारी कर्म ये हमने ही खुद से किए हैं, अपने विषयों में फंस के हमने किए हैं। ये हम अपने ही दृष्टि से देखते हैं। इस ज्ञान का संस्कार करते करते हम में से कई सारे लोग हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन विषयों पर नियंत्रण पा लिया है। और हम ऐसे भी देखते हैं कि हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने विषयों पर नियंत्रण नहीं पाया। दो जुड़वा भाई भी रहे, एक ही वातावरण में बड़े रहे, तो भी कहीं ना कहीं उनका स्वयं का प्रयत्न है, एक ही इससे वो आए हैं। तो अपने प्रयत्न ये सच में काम करते हैं। हम स्वतंत्र हैं। और वशिष्ठ ऋषि इस बात पे बड़ा जोर देते हैं कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दैव ये नहीं है। दैव अगर जिसे कहा जाए, तो वो केवल हमारे अपने कर्म ही है, हमारे अपने प्रयत्न ही है। अब उन्होंने श्री राम जी से पिछले सत्र में भी कहा था, श्री राम जी, यह ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं, उसे जैसा है वैसा स्वीकारें, कुतर्क ना करें। यही विनती मैं भी आपसे करूंगा कि इस ज्ञान को सुनते समय इस बात का ध्यान रहे कि ये जो बताया जा रहा है वो सत्य है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे बताया जाता है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, कुछ तो बातें थोड़ी अलग से लगती, हट के लगती है। अभी ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पूर्वज कुछ संस्कार होते हैं। तो अगर उन्हें सच में तोड़ना है, हमें उस वातावरण से निकाल के कहीं और जाना है, तो हमें उस मार्ग को छोड़ना पड़ेगा और नए मार्गों को स्वीकारना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बार बार एक ही तरह से पढ़ाई करके पास नहीं हो पा रहा है एग्जाम में, तो उसको वो तरीका छोड़ना पड़ेगा, उसको कुछ नया तरीका देखना पड़ेगा। अगर नए प्रकार से पढ़ाई करने का विचार ही नहीं किया, तो पास होने की संभावना नहीं है।
एक मार्ग से गए और उस मार्ग से हम कहीं पहुंचे नहीं, तो बार बार उसी मार्ग से चलने में कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को एक विश्वामित्र का भी उदाहरण दिया था। विश्वामित्र के उदाहरण के बारे में उन्होंने कहा था कि ये तो पूर्व दिशा में मुंह करके अपना तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब वहां पे सफलता नहीं मिली तो उन्होंने उत्तर दिशा में मुंह करके अपने आप को दिशा में रख के तपस्या करने आरंभ की, तो उन्हें बाद में उसमें यश मिला। यह बात हम थोड़ी समझ लें कि जिस मार्ग पे हम अब तक जीवन में चलते आ रहे हैं, विषयों में फंसना, अलग अलग तरह से एंजॉय करने का प्रयत्न करना, ये सब करने के बाद भी अगर हमें मन की शांति नहीं मिल रही है, तो वह दिशा छोड़ के इस अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस विषय पे मैं थोड़ा और कुछ बताना चाहूंगा। हम देखते हैं समाज में कई सारे लोग होते हैं, वो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखना चाहते, अध्यात्म में श्रद्धा नहीं रखना चाहते। वो ध्यान, प्राणायाम, योग, इन मार्ग से कोई उन्हें लेन देन नहीं होती। अगर उन्हें पूछा जाए कि क्या आपको अपने जीवन में मन शांति के लिए, अपने आप को आनंद में रखने के लिए फिर क्या करते हैं, तो कहेंगे कि नहीं, हम तो म्यूजिक सुनेंगे, हम कुछ ये करेंगे, हम वो करेंगे, दोस्तों से जाएंगे, बात करेंगे, ऐसे वैसे कई सारी बातें बताई जाती हैं। तो जिसके पास थोड़ा कॉमन सेंस है वो सोचे। मैं इस पे बहुत आग्रह करूंगा कि थोड़ा सोचे कि जिस मार्ग से बाकी लोग गए हैं और जाते आ रहे हैं और जाएंगे भी, तो उन्हें सच में वो सुख, वो शांति मिली है क्या? ये नहीं हो सकता। इसके बारे में हम बाद में तो विस्तार से बात कर रहे हैं, लेकिन एक फाउंडेशन रखने के लिए आज ही से बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि 25 या 30 और 40 सेशंस होने के बाद फिर पता चला कि ऐसा करना चाहिए। तो मैं अभी से वो बीज डाल देता हूँ कि आपको ये करना है आगे जाकर। उसका कंफर्मेशन, उसके ऊपर विश्वास रखना, ये तब सिद्ध हो जाएगा जब मैं बताऊंगा। और मैं मतलब वशिष्ठ ऋषि के यहाँ से जो ज्ञान है वो बताऊंगा। लेकिन एक मुझ पर विश्वास रखिए कि मैं जो आज बता रहा हूँ वो भी गुरुदेव वशिष्ठ ने ही बताया है। आप उसको थोड़ा विश्वास रख के सुनिए, मान लीजिए। अभी तक सृष्टि में जितने भी अलग अलग प्रकार हुए हैं, जितने भी अलग अलग पद्धतियां आई हैं, योग और ज्ञान के सिवा और किसी ने भी हमें आनंद या मुक्ति नहीं दी है। वो संभव ही नहीं है। योग के बारे में हम बहुत आखिर में निर्वाण प्रकरण में देखेंगे, लेकिन योग मतलब उसमें प्राणायाम है, ध्यान है, क्रियाएं हैं, ऐसी सब बातें आती हैं। तो योग भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है, दोनों चाहिए। केवल एक से उसको इतना यश नहीं मिलता। ज्ञान ये हमारी बुद्धि पे, हमारे मन पे संस्कार करते रहता है। और योग, हम हमेशा योग में नहीं रह सकते। मेरा योग का अर्थ है जो हम आसन वगैरह करते हैं वो, या प्राणायाम, या ध्यान। तो संस्कार होते हैं ज्ञान से, और ये हमारे मन पे संस्कार कर सकते हैं, इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में शांति से रख सकते हैं। बाकी आप कुछ भी करें, म्यूजिक सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, टाइम पास करेंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे, दोस्तों से बातें करेंगे, ये सब बातें जो है ना, ये हमें एक तरह से आ, क्या कहेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड करा देती है। अगर आज मेरा मूड खराब हुआ, मन खराब हुआ और मुझे म्यूजिक लगाना है, लेकिन सिस्टम खराब हो गई या नेटवर्क चला गया, जो भी है, नहीं सुन पा रहा हूं, तो फिर क्या कर सकता हूँ? दोस्तों से बात करने के लिए जाना है, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं छुट्टी पे चले गए, मिलने के लिए कोई नहीं, या अपने काम में बिजी है, फिर क्या करें? कहीं घूमने के लिए चले जाए, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, शरीर थक गया है, कुछ तो गड़बड़ है, तब क्या करें? तो ये सारी बातें दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ज्ञान यह ऐसा है कि जो हमें अपने साथ ही मिल जाता है, उसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह भी देखें कि ज्ञान के साथ साथ जैसे योग है, तो प्राणायाम वगैरह तो हम अपने आप से कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम मतलब एकदम कुछ पोजीशन लेके ही करना चाहिए, ऐसा नहीं। केवल अपने श्वास पे ध्यान दिया तो भी अपने आप से प्राणायाम हो जाता है। तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं। हम अपनी जगह बैठे बैठे कर सकते हैं। श्री राम जी ने एग्जैक्टली यही बात वैराग्य प्रकरण में मांगी थी। उनकी मांग क्या थी? बड़े समझदार, होशियार है श्री राम जी। उन्होंने कहा
इतना सारा वैराग्य हमने देखा, उन्होंने कहा, जो उसका सारांश है कि हे मुनिवर, मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सुख की, मुक्ति की चाह होती है, और उस आनंद के लिए, उस मुक्ति के लिए वो इतनी सारी बातें करता है। स्त्रियों के पीछे जाना या पुरुष के पीछे भागना, उसके बाद पैसा, उसके बाद पता नहीं क्या सब अलग अलग संपत्ति, ये सब के पीछे वो भागते रहता है, लेकिन इसमें सुख नहीं मिलता। और यह जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो चलते रहता है, क्योंकि वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती। और जब मृत्यु आता है तब वही वासना लेके फिर से नया जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि नियति तो है, आपकी जो भी वासना है वो आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी। इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में होगी। तो उसको पूरी करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से नई वासनाएं, फिर से वही कुछ ना कुछ, और ये सब चक्र चलते रहता है। तो एक हिसाब से यह बहुत दौड़ है, वह रेस है कि जो कभी समाप्त ही नहीं होने वाली। और यह कभी समाप्त न होने वाले रेस में अगर किसी को कहे कि दौड़ो, तो आदमी नहीं दौड़ेगा, जिसको दिमाग है वो नहीं दौड़ेगा। श्री राम जी ने ऐसे ही कहा कि ये तो कभी भी समाप्त न होने वाला ही चक्र चल रहा है, और इसलिए मुझे इसमें जीवन नहीं जीना है। हाँ, उन्होंने ये भी देखा कि सामने जो ज्ञानी बैठे वो तो कर रहे हैं, वो तो जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, श्री राम जी ने पूछा कि ऐसा कुछ मार्ग बताए। ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन सारांश यही है, समझ लीजिए, और यही हमें करना है। ऐसा कुछ मार्ग बताए कि जिससे मैं किसी भी बात के ऊपर भरोसा रखे बिना अपने आप में कहीं भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय अपने आप को आनंद में रख सकूं। हमारे लिए यही है, मुक्ति तो दूर की बात है, लेकिन हम अपने आप में आनंद में रह सकते हैं। जिसके पास ज्ञान है, मेरा विश्वास करें, हॉस्पिटल के बेड में पड़ा भी है ना, पूरे शरीर में पता नहीं किस किस तरह की वेदनाएं हो रही है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कान ही रहेगी, वो कभी हटेगा नहीं। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो राजमहल में सोने के पलंग पे भी लेटा है, सब तरह के सुख है, लेकिन फिर भी चेहरा मुरझा हुआ रहेगा, फिर भी दुखी रहेगा। इसलिए ज्ञान का महत्व बहुत है। इस ज्ञान को प्राप्त देने के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा, इसे ध्यान पूर्वक सुनो, आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। इसके अभ्यास से जीवन मुक्त हो जाने पर क्या क्या लक्षण उसके होते हैं, जीवन मुक्तों के क्या लक्षण होते हैं, यह श्री राम जी ने कहा, वो आज हम थोड़ा सुनते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, थोड़ा हम सुनते हैं उसको। उन्होंने कहा, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य दृष्टात्मनः सुबुद्धयः विचारन्ति संसारे महान्तो अभ्युदिताम इव, न शोचन्ति न वाञ्छति न याचन्ते शुभाशुभम, सर्वमेव च कुर्वन्ति न कुर्वन्ति किंचन, स्वच्छमेव अवतिष्ठन्ते स्वच्छं कुर्वन्ति यान्ति हि, हेय उपादेयता पक्षरहिताः स्वात्मनि स्थिताः। जो जीवन मुक्त है उनके लक्षण क्या होते हैं कि इस तरह से जो जीवन ज्ञान लेते हैं, उन्हें इस संसार में कहीं भी किसी में कुछ बंधन उन्हें नजर नहीं आता। वो इस तरह से रहते कि जैसे उन्हें महान साम्राज्य प्राप्त हुआ है। हाँ, अभी जो उदाहरण दिया कि बेड पे भी है, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे सोने के पलंग पे सोए हुए हैं और सब सुख में लेटे हुए है, चाहे हॉस्पिटल के बेड में। वो लोग ना अशुभ के लिए कोई शोक करते हैं, या शुभ के लिए वो ऐसा, जैसे हम पार्टी वार्टी मनाते हैं, ऐसे उनसे कुछ कोई आवश्यकता नहीं होती, कुछ नहीं करते हैं। वो कुछ प्राप्त करने के लिए मुझे यह चाहिए वो चाहिए, ऐसी भी कोई किसी बात की अपेक्षा नहीं करते हैं। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या है ये उपादेय, मतलब क्या अवॉइड करने जैसा है, क्या प्राप्त करने जैसा है, ऐसी भी उनकी कोई संकल्पना नहीं रहती। वो केवल अपने आत्मा में स्थिर रहते हैं, और शास्त्रीय कर्म करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं वही वो कर्म करते हैं, और कुछ नहीं करते। इस तरह का जीवन प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि ये केवल आत्मा के साक्षात्कार से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए पुरुष को जब तक जीवन है तब तक विचार द्वारा आत्मा का ही पुनः पुनः श्रवण मनन करना चाहिए, आत्मा का ही निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण मनन तथा निधिध्यासन से आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। इसके सिवा पुरुष को और कुछ कर्तव्य नहीं है।
ठीक है। किस बात का ध्यान रखें? केवल अपना आत्मा का। मन में शंका आएगी व्यवहार कैसे करें, तो वही व्यवहार भी है। हम जो जो व्यवहार करेंगे वहां पे यही बात का ध्यान रहे कि ये सब व्यवहार तो झूठा है, मैं केवल करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन मन ही मन आत्मा का ध्यान रखें। इसी को मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि मोक्ष के बारे में अगर बात करें तो छोटी छोटी बातें अगर मोक्ष है तो उसी का ध्यान करना चाहिए। अगर मुझे फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, फिजिक्स का साइंटिस्ट बनना है, तो मेरे लिए आत्मा ये फिजिक्स है कि उसके साथ मेरा योग होना चाहिए। वह पुस्तक, वह ज्ञान और मैं, ये दोनों एक साथ एक ही जैसे रहे। तो फिर सतत 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 उसी के ऊपर विचार करूं, उसी के ऊपर ध्यान करूं, उसी का ही निधिध्यासन करूं। है ना, श्रवण भी फिजिक्स का ही होगा। जहां पे जाऊंगा टीवी लगाऊंगा कुछ करूंगा तो फिजिक्स की पढ़ाई होती रहेगी, उसका ही विचार रहेगा। उसी का विचार तो मैं अपने आप से करूंगा तो विचार भी उसी का रहेगा, फिजिक्स का ही रहेगा, और उसी का चिंतन करते रहूंगा। ये कभी मैं खुद कोविड के समय में जिया हूं, इसलिए मैं बताता हूँ। मैं आदर्श हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उदाहरण शायद आपको थोड़ा काम में आ सकता है। कोविड के समय में जब कुछ करना ही नहीं था, और एक पुलिस के साथ काम करने के कारण, मतलब उनके साथ एक वॉलंटियर के रूप में मैं काम कर रहा था, तो कई जगह मुझे कार से घूमना पड़ता था। उस समय मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देता था गाड़ी में, और योग वासिष्ठ के लेक्चर से सुनता रहता था। वो मेरे कान से, ये जो हेडफोन से ना, वो निकलते ही नहीं थे, या तो स्पीकर पे रहेगा या फिर कान में लगा रहेगा। हम कपड़े वगैरह सुखाते थे, उस समय तो काम वाली बाई वगैरह कोई आती नहीं थी, तो कपड़े सुखाने हैं तब भी यही चल रहा है, कान में लगा दिया और सुन रहे। और कुछ करना क्या है, दूसरा क्या करना था उस समय, कुछ नहीं। योग वासिष्ठ योग वासिष्ठ योग वासिष्ठ, इतना ही किया। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको फिजिक्स का चैंपियन बनना है, अगर आपको कुछ और करना है, तो उस विषय का सतत सतत अभ्यास करते रहे। बस आपको आपकी सीधी मिल जाएगी, आपको जो प्राप्त करना है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। जिस अधिकारी को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश का, जो उन्होंने बताया है, इसका निश्चय हो, उसे नित्य निरंतर किए गए श्रवण मनन आदि के अभ्यास से आत्मा का साक्षात्कार होता है। हाँ, इस बात का ध्यान रहे। क्या क्या बातें कही है हमने कल भी सुनी थी। पहली बात है कि शास्त्र अभ्यास, अनुभव और गुरु वचन, इनके ऊपर विश्वास रखें, हमें जो चाहिए वो हमें प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों की बुद्धि में थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति हो गई है, इस शास्त्र के सुनने से जिस प्रकार से उनकी मूर्खता की निवृत्ति होती है, वैसे अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से नहीं होती। ठीक है। योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारा जो अज्ञान है वो चला जाता है। इस शास्त्र का वर्णन वशिष्ठ ऋषि ने किया है, बड़े विस्तार से किया है। हम उसको थोड़ा संक्षिप्त में देखने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने सुंदर कहा है, हे श्री राम जी, जो दुस्तर आपत्तियां हैं, मतलब ऐसे संकट है कि जिनसे निकलना असंभव है, जो अति नीच योनियां हैं, जिसको हम कहेंगे कि कोई कीड़ा है गटर का वगैरह, इस तरह से, जैसे खदिर से कांटे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मूर्खता से ही ये सारी बातें हमारे जीवन में आती है। मतलब क्या, हम किसी नीच योनि में चले जाएं, या जो हमारे ऊपर संकट आए, वो किस कारण आते हैं, तो वो केवल मूर्खता से आते हैं। उन्होंने ये वाक्य बड़ा गहराई से कहा है, अगला वाक्य सुन लीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मिट्टी के पात्र में, जो हमारा जैसे घट होता है, वो फूट गया है ऐसा कुछ है, उस टूटे हुए पात्र में उसको हाथ में लेकर चांडालों की टोली में भीख मांगने मांगना, दर दर वहां पे घूमना, यह अच्छा है, पर मूर्खता पूर्ण जीवन अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा पाप है मूर्ख रहना। मूर्ख मतलब अज्ञानी, यहाँ पे उसका अर्थ वो है। एक वक्त उन्होंने ये भी कहा था ना कि मैं वैसे रहूंगा पर मूर्ख जीवन नहीं जीऊंगा। निर्जन स्थान में, अति भयानक अंधकूप में एवं पेड़ों के खोखले में अंधा कीड़ा होना अच्छा है, पर अति दुखदायी मूर्खता अच्छी नहीं है। मूर्खता से बचो। कैसे बचे? इस ज्ञान का अभ्यास करने से हम वो कर सकते हैं। इस शास्त्र का वर्णन वशिष्ठ ऋषि ने किया है। इस शास्त्र से क्या क्या संभव नहीं हो सकता, ये सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है। ये अति परम सुखकारी है, अतः परम पवित्र है।
योग वासिष्ठ पढ़ना, सुनना, इसका इसके ऊपर आचरण करना, इसका विचार करना, ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इतना सुंदर यह ज्ञान है। वशिष्ठ ऋषि ने इसके बारे में बहुत बार बार कहा कि इसे पढ़ा जाए, गुरु के मुख से सुने, उसका उपयोग करें। और इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने मोक्ष के 4 द्वारपालों के बारे में भी कहा है। उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम उन्होंने बताया था 4 द्वारपाल हमने सुने थे। कौन से 4 द्वारपाल थे? एक था शम, दूसरा था विचार, तीसरा था संतोष, और चौथा था साधु संगति। 4 मोक्ष के द्वारपालों के बारे में उन्होंने पहले कहा था। अब वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि मोक्ष द्वारे द्वारपाला निमांशु सृजु यथा क्रमम येषाम एकताम असक्त्या मोक्ष द्वारम प्रविश्यते। मोक्ष के द्वार में प्रवेश कैसे करें? इन 4 में से किसी एक द्वारपाल से मित्रता करके। और फिर उन्होंने शम, इसके बारे में बताया गया है। शम को इंग्लिश में जो पुस्तक है उसमें सेल्फ कंट्रोल इसे कहा गया है। अब सेल्फ कंट्रोल अलग अलग बातों पे होता है, लेकिन शम ये मन के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है, इंद्रियों के बारे में कहा है। आज हम शम और विचार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शायद हमारा आज का सत्र थोड़ा छोटा होगा। उसमें समय मिला तो फिर वशिष्ठ ऋषि की कहानी भी बताऊंगा। वो प्रयत्नों के बारे में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी का उदाहरण है तो वो वशिष्ठ विश्वामित्र का उदाहरण है। शम से क्या होता है? शम से कल्याण प्राप्त होता है। शम यह परम पद है। शम शिव है। शम भ्रांति का निराश है। शम से तृप्त, शीतल और निर्मल आत्मा वाले एवं शम से जिसका चित्त विभूषित है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जिसके पास शम का गुण है, उसका जीवन कैसे होता है, उसके साथ कैसा आचरण होता है, उसका आचरण कैसे होता है, यह सब बातें पहले बताई है। बाद में फिर शम क्या है यह भी बताया गया है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ये जो लोग हैं जिन जो शम गुण से संपन्न है, वो भगवान श्री विष्णु के तुल्य है। वे कुल शिरोमणि हैं और वंदनीय है। हमारे जीवन में यह गुण आना आवश्यक है। मोक्ष के 4 द्वारपाल में से यह एक रहेगा तो हमारा जीवन सच में अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। शम के बारे में कई और बातें हैं, वो देखते हैं। वो उनके बारे में लोग क्या विचार करते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके लक्षण क्या है। तो देखिए, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा प्रात्वा शुभाशुभम, भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम न रुष्यति ग्लायति यह स शांत इति कथ्यते। किसको शम से पूर्ण कहा जाता है? तो जो पुरुष प्रिय या अप्रिय, जो पसंद है या नापसंद है, अच्छा है बुरा है, उसे सुनकर, उसे स्पर्श करके, उसे देखकर, खाकर या सूंघ कर, हाँ, क्रमशः न तो प्रसन्न होता है, न ही खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय की बात की है कि जैसे उसका अप्रिय बात सुनी, शब्दों के बारे में कहा है, कान के बारे में कहा है, छूकर मतलब स्पर्श कहा है, देखकर आंखों से कहा है, खाकर मुंह से कहा है, और सूंघकर नाक से। 5 इंद्रियों के बारे में उन्होंने कहा कि इनसे किसी भी वस्तु का, विषय का, वो चाहे पसंद हो या नापसंद हो, उसका उन्होंने अनुभव लिया तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत रहते हैं। हम जो पनीर और करेले की सब्जी का उदाहरण देते हैं वो यही बात है ना? कि आज करेले की सब्जी कड़ू लगती है, कड़वी लगती है, और पनीर तो भी हमें पसंद है, अच्छा टेस्टी लगता है। तो अगर हम श्रम से संपन्न हैं और करेले की सब्जी मिली तो हम उतनी ही आसानी से, उतनी ही प्रसन्नता से खा जाएंगे। ये बड़ी विशेष बात है, इस तरह का नियंत्रण रखना कि अच्छा देखे नहीं देखे, सूंघे नहीं सूंघे। कई लोग कहीं कहीं गंदे में फंस जाते हैं, रहना पड़ता है कुछ समय के लिए, कुछ ऐसा वक्त आता है। पर उस समय अगर हम अपने आप को शांत रख सके, बाकी लोग जो जिस तरह से रिएक्शन देते हैं कि है ना, ऐसे कहते या कुछ कहते हैं, यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, पर उस स्थिति में हमें वहां पे टिकना है, स्थिर रहना है। तो जिसके पास क्षमा गुण है वो बराबर वहां पे टिक जाता है। विशेष करके जो सेवा के कार्य में जमे रहते हैं, उनके पास यह गुण आ सकता है, या उन्हें मैं कहूंगा कि वह गुण आवश्यक है। मैं फिर से कोविड के समय का उदाहरण देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
संघ के कई स्वयंसेवकों ने ऐसे कई शरीरों का अंतिम संस्कार किया था कि जो किसी को करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कोविड का पॉजिटिव हुआ, आदमी की मृत्यु हो गई, तो उस शरीर को लपेट के सीधा वहां से हॉस्पिटल से शमशान, घर वालों को दर्शन भी नहीं होता था। तो ऐसी परिस्थिति में उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो जिसने, ये स्वयंसेवकों के पास वो गुण था कि क्या गंदा है, क्या अच्छा है, क्या करे नहीं करे। यहाँ पे तो पहले इन्होंने इंद्रिय की बात की, मैं तो बाकी बातें बातें बाद में कहूंगा। लेकिन हमारे मन में भी संकल्प होता है, मन में भी विचार आते हैं कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सम गुण संपन्न जो व्यक्ति होता है उसके लिए अच्छा अशुभ अशुभ ऐसे कुछ नहीं होता। वो केवल देखता है कर्तव्य क्या है और कर्तव्य को पूरा करेगा। सारे विकल्पों से या विचारों से वो अपने आप को बचाए रखता है, दूर रखता है। यह सर्वभूतेषु भावी कांक्षति नोंझति जितेंद्रियाणि यत्नेन स शांत इति कथ्यते। जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, सर्वभूतेषु भावी कांक्षति नोंचति, सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। जो पुरुष प्रयत्न से इंद्रियों को जीत कर सभी प्राणियों में समान बर्ताव करता है और सुख की ना तो इच्छा करता है, ना ही प्रारब्ध का त्याग करता है, वह शांत कहा जाता है। सुख की इच्छा भी नहीं है, प्रारब्ध का त्याग भी नहीं है। कल ही मैंने आपको चाय का उदाहरण दिया था कि कहीं गए तो आज चाय पीनी है या शरबत पीनी है, ये इच्छा होती है। और कभी कभी अभिमान भी रहता है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मुझे चाय नहीं पीनी है। तो उस अभिमान को भी हम पकड़ के रखते हैं। तो इनको, जो क्षमा गुण से संपन्न है उसको दोनों नहीं रहता। कुछ मिले तो जो आएगा वो आएगा, पर कुछ मिलने की इच्छा है वह भी नहीं है। शादी ब्याह में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला तो क्रोध हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और कुछ देने लगे तो ऐसे दिखाते कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करता, इस तरह से जमे रहते हैं। अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल बनाए। क्षमा गुण ये अपने आप में इतना लचीलापन लेकर आता है कि हम गरीब से गरीब आदमी के साथ भी इतनी सहजता से रह सकते हैं, और वही अमीरों का बीच में भी रहे तो भी उतनी ही सहजता से रहेंगे। ना अपने आप में कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा, ना ही किसी बात की अकड़न रहेगी। हाँ, क्षमा का सीधा संबंध मैं जो देख रहा हूँ वो अहंकार से आ रहा है। क्योंकि अहंकार अगर रहा तो हम, वो अड़ाएगा हमें कुछ करने से, लेकिन क्षमा गुण ये हमें लचीलापन लेके आएगा। तो इस तरह से नियंत्रण रखें, इसके बारे में उन्होंने कहा है। तुषार कर बिंबाम्बम मनो यस्य निराकुलम मरणोत्सव युद्धेषु स शांत इति कथ्यते। क्या कहा है? मरण और उत्सव दोनों में वो एक ही नजर से रहता है, एक ही दृष्टि से रहता है। चंद्रबिंब के समान कांति वाला जिसका मन मृत्यु, उत्सव और युद्ध में, मृत्यु में भय, उत्सव में अनुराग और युद्ध में क्रोध से संताप रहित रहता है, वही शांत कहा जाता है ना। मृत्यु का भय हमें लगा रहता है लेकिन उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। कल ही परसों, कल आज ही किसी से, आज हिमांगिनी ताई से बात हो रही थी। मृत्यु का दृश्य देख के शादी में जाना है, दोनों एक साथ ही अटेंड करने थे। सामने वालों के घर में मृत्यु हुई है, बाजू वाले के घर में शादी है। बस इस यहाँ से निकल के उधर जाना है। तो इधर दुख में रहे, उधर खुशी में रहे। अगर हमारा मन ऐसा सेंसिटिव रहा तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इस स्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है, यह श्रम गुण का लक्षण रहेगा। क्योंकि मृत्यु भी होने वाली है और शादियां भी होने वाली है, कौन सी नई बात हो रही है। तो दोनों को एक ही दृष्टि से देखें, यह गुण लेकर आए। मैं जानबूझ के इन विषयों पे थोड़ा समय बिता रहा हूं, नहीं तो ऐसे ही पढ़ के तो बोल सकता था। लेकिन चार मोक्ष के द्वारपाल ये फाउंडेशन है पूरे सत्रों के। इसके आगे जब हम अपना प्रवास चालू करेंगे तब तो फिर और अच्छे अच्छे बातें आती जाएगी। लेकिन ये आज से ही मन में रखना है कि हम शम में रहेंगे, शम गुण संपन्न रहेंगे। स्थितोपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति यह सुषुप्त समः स्वस्थः स शांत इति कथ्यते। कि कुछ भी रहेगा, सुषुप्ति के अवस्था में जैसे रहते हैं उसे, जैसे जिसमें आनंद है या गुस्सा है, क्रोध है, ऐसे प्रदेश में भी वह रहते हुए ऐसे लगता है कि जैसे है ही नहीं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि किसी की मृत्यु हुई है, वहां पे गया लेकिन शांत है, और जहाँ पे उत्सव चल रहा है वहां पे भी शांत ही है। वो, उसे ना आनंद होता है, ना ही कोप करता है, ना ही दुख होता है। जिस जैसे सुषुप्त, सुषुप्त मतलब क्या, गहरी नींद में जो रहता है,
उस तरह के पुरुष की तरह वो स्वस्थ रहता है, उसी को शांत कहा जाता है। अति शीतल अंतःकरण वाला जो पुरुष व्यवहार करता हुआ भी सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता और मूढ़ नहीं होता, उसे शांत कहा जाता है। वो कहीं किसी विषय में फंसेगा नहीं। बड़ी से बड़ी आपत्तियां भी आई या फिर दीर्घ काल तक ऐसी कोई मुसीबत चलती रही, बड़े बड़े प्रलय भी आते रहे, तब भी इस शरीर के बारे में, यह मेरा शरीर है, इस शरीर को तकलीफ हो रही है, इस शरीर को दुख हो रहा है, ऐसी उसकी भावना नहीं होती। उससे वो परे होता है। तपस्वीषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च बलवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते। ये जो शम वाला है, इसका लक्षण उसके बारे में क्या कहा है कि लोग में संपूर्ण गुणों में शम सर्वाधिक श्रेष्ठता से प्रसिद्ध है। तपस्वियों में, विद्वानों में, जो यज्ञ करता है उनमें, राजाओं में, बलवान पुरुषों में, एवं सभी प्रचुर, जिसमें सभी अच्छे गुण हैं, ऐसे सारे लोगों में, सारे विभूषित लोगों में जिसके पास शम गुण है, वही अधिक शोभित होता है। इस गुण से आदमी की शोभा अपने आप बढ़ जाती है। इसके बारे में यह भी कहा है कि जिसके पास यह गुण है, उसके पास तो प्राणी भी शांत हो जाते हैं। आगे जाके एक ध्यान के बारे में कहा है। मेरे ख्याल से वीतहव्य ऋषि की एक कहानी थी। श्री राम जी ने पूछा था कि ये ऐसे एक जगह बैठे रहे, जंगल में रहे, आजू बाजू में सब कीचड़ वगैरह सब हो गया, जानवरों ने इन्हें खाया नहीं क्या? तो उसका उत्तर यही था कि जो ध्यान की अवस्था में है, शम से पूर्ण है, उसके प्रभाव में आजू बाजू के सभी जो भी होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। जैसे उस प्रभाव के दूर चले जाते हैं, वो अपने गुणों में वापस आ जाते हैं। लेकिन बाघ सिंह भी अगर वहां पे आएंगे, तो इसके प्रभाव में आने के कारण वो शांत हो जाते हैं। कभी अपने आप में इस बात का अनुभव अवश्य करिए। किसी काम के लिए जा रहे हैं या घर में या कहीं आजू बाजू में बहुत क्रोध युक्त बातें हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और अपने आप को एकदम शांत करके वहां पे जाके देखिए, तो थोड़ा आपको पता चलेगा, थोड़ा असर उसका दिखाई देता है, लोगों में फर्क पड़ता है। अक्सर ये कहा जाता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी काम के लिए गया तो उसका काम आसानी से हो जाता है, और कोई व्यक्ति काम के लिए गया तो उसका काम होता ही नहीं है। हम मैंने किसी एग्जीबिशन में देखा था एक बिजनेसमैन को, अलग अलग स्टॉल पे जा रहा था, पर उसके आंखों में या चेहरे पे, इसे माथे पे ऐसे, क्या कहेंगे, इस तरह से लकीरें आई थी, ऐसे इस तरह से क्रोध से इधर उधर देख रहा था। तो उसके साथ कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। मतलब देख के लग रहा था कि यह आदमी पूरा निगेटिविटी से भरा है, और वही कोई आता है एकदम शांति से, प्रसन्नता से, तो उससे बात करने का मन करता है। ये बात हमने कई बार अनुभव की है कि किसी सभा में कहीं पे कुछ चल रहा है, पर प्रवेश हुआ तो पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों की नजरें उसकी तरफ जाती कि अरे कोई तो शांत व्यक्ति आया है। उससे बात करने के लिए सब लोग प्रयत्न करते हैं। ये अनुभव करिए, अपने आप को उस स्थिति में लेकर जाए कि कहीं पे भी गए, कोई पहचान नहीं है, पूरा नया है। ऐसा भी नहीं कि आपको कोई जानता है पहले से, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सामने से बात करने के लिए जाए तो एकदम लोग प्रभावित हो जाते हैं, और हमने तो कुछ बोला ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की शांतता, वह सत्व गुण इतना सुंदरता से बाहर आता है कि सामने वाला अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। ये हमारे अनुभव रहे हैं। कोई किसी से बात करने जाता है तो ऐसा लगता है कि कब इससे छूटूं। हाँ, और बातचीत तो शुरू भी नहीं हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बस इनको छोड़े ही नहीं, ऐसा हो जाता है ना? तो यह हमारे अंदर शम के गुण के लक्षण है। सीमांतो गुण पूगा नाम पौरुषेकांत भूषणम संकटेषु भयस्थाने शमः श्रीमान विराजते। सीमांतो गुण पूगा नाम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा ही गुण है। संपूर्ण गुणों की अवधि, सीमा, पुरुषों का मुख्य भूषण एवं संपूर्ण गुणों की संपत्ति से युक्त यह शम गुण हमें संकट में और जहाँ पे भय है, ऐसे स्थानों में भी हमारे साथ रहता है, हमें वहां से मुक्त कर देता है। हे रघुनंदन, दूसरों के द्वारा न चुराया जा सकने वाला तथा पूज्य जनों द्वारा बड़ी सावधानता से सुरक्षित परम साधनभूत शम रूपी अमृत
इसके अवलंबन से अनेक महानुभव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हुए हैं, आप भी सिद्धि के लिए उसी क्रम का अवलंबन करिए। जितने जो जो लोग हैं जिन्हें मुक्ति मिली है, उन्होंने शम का मार्ग अपनाया था। आप भी शम का मार्ग अपनाइए, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी थोड़ा विचार करते हैं। जो पढ़ाई कर रहा है, मैं विद्यार्थियों के बारे में विशेष कहता हूँ क्योंकि वही भविष्य है। हम तो उन्हें घड़ाएंगे, हम यहाँ पे जितने भी अलग अलग आयु के लोग हैं, हमें तो काम में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन अभी कुछ काम का नहीं रहा, ये तो हमें भी बदलाव ला कर ही देगा क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। हम अपने प्रभाव से ही आजू बाजू का वातावरण अच्छे रख सकते हैं, तो इसलिए हमें हमारे लिए तो काम में है ही। लेकिन इसका उपयोग जो विद्यार्थी है, अगर उसके पास श्रम का गुण रहा, तो क्या मजाल किसी टीवी के चैनल की या न्यूज़ की या क्रिकेट के मैच की या फुटबॉल के मैच की, कि उसको अपने पढ़ाई से थोड़ा भी हिला सके। उस आदमी को यश, मतलब ये जो मोक्ष का द्वारपाल कहाँ है, मोक्ष अगर उसकी आईआईटी की परीक्षा क्रैक करनी है, दिन रात अगर वो वहां पे बैठा रहा, अपने अभ्यास में लगा रहा, और उसे यह पता है कि बस यही एक मेरा मोक्ष है, यही मेरा साधन है, इसी से मुझे योग करना है, तो कोई भी आकर्षण, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे संकट हो चाहे आनंद हो, उसे हिला नहीं सकेगा। अपने पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है या पड़ोस में किसी की शादी है, उसे कुछ लेन देन नहीं, पढ़ाई यानी पढ़ाई, जो करना है बाद में देख लूंगा। थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज के लिए कुछ करना रहा तो करना रहा, लेकिन मन से पूरा शांत। नहीं तो अरे उसका क्या हो, उसका क्या हो, ऐसे गॉसिपिंग में ही चलते रहेंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षम गुण उसके पास है तो सिद्धि उसको प्राप्त होनी ही है। इसीलिए इस बात पे ध्यान दें। यह संस्कार हम शुरू से ही करने का प्रयत्न करें। मैं बार बार कहता हूँ, युवकों को, बच्चों को लेकर आइए इसमें, उन्हें इस ज्ञान का बहुत फायदा हो सकता है। अगला जो द्वारपाल है, वह है विचार। अब विचार क्या है? सारांश में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा द्वारपाल विचार कहा गया है। क्षमा भी कहा गया है, द्वारपाल संतोष भी कहा गया है, विचार भी कहा गया है, साधु संगति भी कहा गया है। अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग उपयोग में हो सकते हैं। विचार मतलब किस बात का विचार करना है? तो मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों जन्मा हूं, मैं यहीं पे क्यों जन्मा हूं। हम कभी ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि इसी घर में मेरा क्यों जन्म हुआ, इसी परिवार में क्यों जन्म हुआ, इसी देश में क्यों जन्म हुआ, यहाँ पे जो भी देख रहा हूँ वो कितना सत्य है कितना असत्य है, ये ऐसे ही क्यों है, मैं कौन हूँ जो ये पूछ रहा हूँ, ये कौन है। इस तरह के प्रश्न अगर मन में आएंगे, तो वही उसको उसी को हम कहेंगे कि यह सच्चा विचार है। बाकी विचार होता क्या है? हम तो बस जिसको कहेंगे विचार करते हैं, तो क्या विचार करते हैं हम लोग मन में बैठे बैठे? इसकी शादी क्यों नहीं हुई, अभी तक इतनी उम्र हो गई। अच्छा, इसकी शादी में स्टेबिलिटी नहीं है, उसको बच्चा क्यों नहीं हुआ, या ऐसे क्यों बिहेव करता है, इसका प्रमोशन कैसे हुआ, इसका लॉस क्यों हो गया, ये रास्ते पे क्यों आ गया, ये अमीर कैसे बन गया, ऐसे विचारों में पड़ते हैं। मतलब हम अपना छोड़ के बाकी लोगों का ही बहुत विचार करते रहते हैं, जो कोई काम का नहीं है, जो विचार करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, मैं ये कहूंगा कि कभी हम अपने तरक्की के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में विचार करें तो समझ सकते हैं। वो फिर भी हमारा जो मैंने कहा ना छोटा सा मोक्ष होता है, पढ़ाई में परीक्षा पार करनी है, उसका विचार करें, ठीक है, समझा जा सकता है। प्रमोशन के बारे में विचार करना है, क्या कार्य करना है, उसका विचार करें, समझा जा सकता है। लेकिन ये क्या है, दूसरों का विचार करते रहें जिसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं करें। तो विचार कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ विचार वही है कि जो अपना विचार किया जाए, अपने आप के बारे में सोचा जाए। विचार यह संसार रूपी महारोग की सबसे बड़ी औषधि है, महौषधि उसको ऐसे कहा गया है। जिसके पास विचार है वो संसार सागर से डेफिनेटली निकल जा सकता है। न विचारम विना कश्चिद उपाय अस्ति विपश्चिताम, विचाराद शुभम त्यक्त्वा शुभम आयाति धीः सताम। बड़ी सुंदर बात कही है। दुख के निवारण के लिए, दुख को नष्ट करने के लिए विद्वानों के पास विचार के सिवा और कोई उपाय नहीं है। सज्जनों की मति विचार से अशुभ का त्याग कर शुभ को प्राप्त करती है, शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य और समयोचित स्फूर्ति, क्रिया और उसका फल
ये विचार से ही सफल होते हैं। हमने जिन जिन लोगों को देखा है कि जो अपने जीवन में यशस्वी है, अब हमारी यशस्वी होने की परिभाषा जो भी है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ये यशस्वी है, अदानी यशस्वी है, नरेंद्र मोदी यशस्वी है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो वो अपने विचारों के कारण ही, क्योंकि वो सतत सतत विचार करते रहते हैं किसी न किसी बात का। कोई व्यवसाय का करता होगा, कोई राजकारण का करता होगा, लेकिन उसी के कारण वो आज अपने अपने स्थानों में श्रेष्ठ हैं, उसी के कारण वो वहां पे पहुंचे हैं। जो विचार नहीं करते वो वहां पर नहीं पहुंच सकते। जितने भी लोग हमने देखे हैं कि उन्होंने सतत वही विचार किया है। मैं फिर से कहूंगा, पढ़ाई के बारे में अगर रहे, बच्चों से भी कहता हूं कि तुम खेलने के लिए जाओ, चल तुम जो क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते समय फील्डिंग में तो काफी समय खड़े रहना पड़ता है, आप तो हमेशा बैटिंग या बॉलिंग तो नहीं करते। उस समय अपने मन में, अगर पढ़ाई के आपका कार्य है, ये केवल खेलना एक थोड़ा सपोर्ट के लिए है, तो उस समय मन में विचार करते रहो कि आपने जैसे फिजिक्स का किया, अभ्यास किया, तो उसका विचार करो। छोटा बच्चा है तो पढ़ा टेबल्स उसको याद करने का प्रयत्न करो। जब जब जहां जहां समय मिलता है अपने विषयों का विचार करते रहे, विचार करते रहे, अपने आप वो बातें याद रहती है, अपने आप वो बातें स्मरण रहती है। हमने विचार ही नहीं किया तो फिर तो हो गया, चला गया। लेकिन विचार यह एक ऐसी शक्ति है कि जो हमें कुछ देती है। हम कई बार अविचारों से निर्णय लेते हैं और उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, बहुत भुगतने पड़ते हैं। निर्णय लेने के समय भी हमें विचार करना आवश्यक है, हम विचार ही नहीं करते। वशिष्ठ ऋषि ने इसके बारे में बहुत विस्तार से कहा है, हम सारे विस्तार में हम जाएंगे नहीं आज। विचार के बारे में उन्होंने, विचार के बारे में कहा कि अविचार यह सबसे बड़ा संकट है। अविचार के बारे में कहा, वरम कर्दम भेकत्वम मल कीटकता वरम, वरम अंध गुहा हित्वम न नरस्याहा अविचारिता। क्या क्या श्रेष्ठ कहा है अविचार की तुलना में? वरम कर्दम भेकत्वम, किसी कीचड़ में रहकर, कर्दम कीचड़ में रहकर, भेकत्वम मतलब एक मेंढक जैसे रहना अच्छा रहेगा। मल कीटकता वरम मतलब एक गंदा जो विष्ठा है उसमें जो कीड़ा होता है वो भी श्रेष्ठ है, उस वो रहना भी अच्छा है। अंधेरी गुफा में सांप का होना अच्छा रहेगा, वो बनना भी अच्छा रहेगा, लेकिन मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नहीं है। सर्व अनर्थ निजावासम, सर्व साधु तिरस्कृतम, सर्वदौह स्थित्य सीमांत विचारम परित्यजेत। क्या है? सर्वदौह स्थितम स्थित सीमांतम अविचारम परित्यजेत। इस अविचार का त्याग कर देना चाहिए। अविचार संपूर्ण क्लेशों का अपना घर है, संपूर्ण सज्जनों द्वारा वह तिरस्कृत है। इसीलिए सारी दुर्गतियों को, अगर हम संकटों को हमें दूर रखना है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। को हम कथमयम दोषः संसाराख्य उपागतः, न्याये नेति परमार्शो विचार इति कथ्यते। विचार किसको कहा है उन्होंने इस श्लोक में? को हम, मैं कौन हूँ, ये क्या है? कथमयम दोषः संसाराख्य उपागतः, ये सब दोष युक्त संसार कहाँ से आ गया? न्याय वगैरह जैसे अनेक शास्त्र हैं, अपने यहाँ षड दर्शन कहे गए हैं। दर्शन मतलब क्या? तो ये छह शास्त्र हैं। इनका विचार, इनका उपयोग करके ये देखे कि मैं कौन हूँ, इन बातों का विचार करें। और जो यह विचार कर रहा है मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, उसी को विचार कहा है, बाकी तो फिर कोई विचार नहीं है। हम बाद में देखेंगे, विचार को ही सबसे अच्छा अम, ज्ञान कहा है। जो हम ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं ना, सबसे अच्छा ज्ञान कौन सा है? तो विचार है। इसका जो आत्म ज्ञान का विचार करे, अपना विचार करे, वही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। इसके बारे में और कुछ अभी आया था मन में, को हम कथमयम दोष संसार के ऊपर बताने आई था। मैं षड दर्शन के बारे में बता रहा था। छह अलग अलग शास्त्र कहे। दर्शन मतलब क्या? जो हम देखते हैं, भारतीय शास्त्र में ये कहा गया है, दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो ये जो हम देखते हैं वो क्या है? ठीक है, उसको अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग तरह के तरीके से कहा गया है। तो इसीलिए उनको दर्शन शास्त्र कहे हैं। जो दिखता है वो क्या है, उसको समझने का प्रयत्न।
अब उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन 6 नाम कुछ यूं है कि न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है, उसके बाद वेदांत है, और योग शास्त्र है, और मीमांसक है। तो ऐसे 6 शास्त्र कहे गए हैं कि जिससे हम ये देखते हैं कि ये क्या है, दर्शन समझ जाता है। कोई कहता है कि ये झूठ है, कोई कहता है कि ये सच है, कोई कहता है कि दोनों एक है, कोई कहता है कि अलग अलग है, मतलब ईश्वर अलग है, हम अलग है। इस तरह से इसका वर्णन किया गया है, वो हमारे अभी काम का नहीं है। योग वासिष्ठ है, ये वेदांत का भाग आता है, इतना हम ध्यान में रखें। भावा भाव ग्रहोत्सर्ग दृशा मिह ही राघव, न विचारा द्रुते तत्वम ज्ञायते साधु किंचन। हे श्री रामचंद्र जी, इस व्यवहार भूमि में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग को देख रहे विद्वानों को विचार के बिना उत्तम तत्व कुछ भी प्रतीत नहीं होता। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसी का विचार केवल जो ज्ञानी लोग हैं वो करते हैं, वही वही विचार होता है। उसके बिना कोई विचार नहीं होता। इतना सुंदर वाक्य है, एक वाक्य में सारा ज्ञान उन्होंने कवर कर लिया है। विश्वास नहीं होगा ना, इस वाक्य में क्या कहा है ऐसे कि जो विद्वान है वो सत्य और असत्य का विचार करते हैं। मतलब क्या करते हैं, थोड़ा सोचें कि जिस बात में हम फंसने जा रहे हैं, जो भी हमें दुविधा देता है, जो भी हमें संकट में डाल सकता है, पहला प्रश्न ये पूछे, सत्य है कि असत्य है। पत्नी ने सुबह चाय नहीं दी, सत्य है कि असत्य है। हम चिड़चिड़ा हो जाने के पहले पूछो, अरे चाय नहीं दी, सत्य है कि असत्य है। अब जो अनपढ़ होगा वो कहेगा सत्य है, चाय नहीं मिली, सत्य है, दिखाई देता है। पर जो ज्ञानी है वो कहेगा आज नहीं दी। हाँ, ये एक क्षण की बात है, पर इतने जन्मों तक तो चाय मिल रही है, मेरे कई अस्तित्व है, कई जगह मुझे चाय मिल रही है, तो इस एक चाय के लिए मैं क्यों रहूं, एक दिन के लिए क्यों रहूं। सत्य क्या है, जो शाश्वत है, जो टिकता है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसी को हम सत्य कहते हैं। बाकी तो सब असत्य है। पत्नी भी असत्य है। झगड़ा मत करना कहीं जाके, ओके। लेकिन जो हमें ज्ञात है वो एक ही जन्म में यही है। अगले जन्मों में पता नहीं कौन होगा। भले ही उसने वो वट सावित्री की पूजा की है, तो भी वो 7 जन्मों के लिए मांगते, उसके बाद का पता नहीं क्या है ना। तो हम 7 जन्म का साथ मांग लेते, उसके बाद तो शायद हम बोलते कि चलो छुटकारा हो जाए, कोई और ढूंढते हैं, ऐसा विचार हो सकता है। अब 7वां जन्म यही है कि हो, आगे यह पहला जन्म है पता नहीं, है ना। जो भी है, ये किसी बात की गारंटी नहीं कि जो पिता है, पत्नी है, पुत्र है, भाई बहन जो भी है, जिनके कारण हम आनंद में हो सकते हैं या जिनके कारण में दुख में जा सकते हैं, वो सत्य है। अगले जन्मों में रहेंगे, गारंटी नहीं है। तो फिर क्यों अपने आप को संकट में डालें। हम तो हमेशा ही रहेंगे ना, हम तो कई जन्मों तक चलेंगे, ये टेम्पररी है। तो ज्ञानी लोग सत्य का विचार करते हैं, इस वाक्य का अर्थ समझे। ज्ञानी बने, सत्य का ही विचार करते रहे, और असत्य क्या है वो समझ के उसे छोड़ दे, सत्य में अपना विश्वास रखें। बस सुख और है क्या, इस एक वाक्य में सारा सुख आ गया। तो यहाँ पे योग वासिष्ठ का 14वां सर्ग समाप्त होता है। इस सर्ग का नाम था विचार निरूपणम। हाँ, विचार के ऊपर निरूपण किया गया है सर्ग है। आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कुछ प्रश्न है तो वो लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको कुछ व्यक्त होना है, आप भी व्यक्त हो सकते हैं, बाकी बातें हम कल करेंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय गुरु। थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही सुंदर है आज का विचार और शम। किसी ने हैंड रेज नहीं किया, तब तक मैं एक सवाल पूछूं। बिल्कुल। एक मेरा मुझे ये पढ़ते पढ़ते और आपका सुनते सुनते एक क्वेश्चन मन में आया कि शम संपन्न व्यक्ति, शम का तो अमृत के बारे में बताया कि शम मतलब अमृत। तो क्षमा संपन्न व्यक्ति समाज में किसी प्रसंग का या व्यक्ति का विरोध या नापसंदी बिना क्रोध से कैसे करेगा? हाँ, वो दिखाने के लिए क्रोध कर सकता है, हाँ। ठीक है, अंदर कुछ नहीं होगा। बाहर दिखाएगा तो ऐसे नाटक करते रहता है वो, तो बस वही हाँ, जीता है। इस जीवन के रंगमंच पे एक्टिंग करेगा वो, अंदर से क्रोधी नहीं होगा। अंदर से क्रोध नहीं। विनायक जी, आप अनम्यूट कीजिए। शम के बारे में जो पूछा, बोला कि उसके प्रभाव में आते हैं हिंसक प्राणी भी,
तो मेरे ख्याल से अष्टांग योग जो है उसमें अहिंसा, मतलब यह नियम के अहिंसा के, इसमें भी यही कहा गया है कि जो अहिंसा में स्थित है उसके प्रभाव में प्राणी भी आते हैं ऐसे। तो वो एक ही लगा वो तो। हाँ हाँ, सही है। अहिंसा का प्रभाव है, मन में अहिंसा रही तो बाहर वो आ ही जाएगी। वसुधारा गोखले जी, ये आपको, आप मुझे कांटेक्ट करिए, आपका नंबर, मेरा नंबर आपके पास है, बुक के बारे में बता दूंगा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है आज जो सुना उसके बारे में? ये फिर से सुनने के बाद मुझे ऐसा ही लगा ना, हम भाग मिल्खा भाग हो जाता है। आसक्ति में भागो, अटैचमेंट है, इच्छाएं है, संकल्प है, विकल्प है, भागो भागो भागो। अपने आप में आनंद ढूंढना है। और ये सिर्फ ज्ञान से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। जितनी और कोई बार मार्ग सुनो, ही नहीं है। हाँ, उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है ग्रंथ की, मतलब जितनी बार सुनो। संसार को दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस ज्ञान की मदद से मूर्खता से बचे। एक एक वाक्य जो है ना, इतना विचार के लिए प्रवृत्त करते हैं। तुषार जी अनम्यूट हो जाए। जय हाँ, गुरु। जय गुरुदेव भैया, तुषार बोल रहा हूँ मैं। मैं थोड़ा तुषार जी, लेट बड़ा ज्वाइन। भाग्य है, आप आए। आप मोशी से है ना? हाँ, मोशी से हूँ। वहां के सुपर हीरो हैं आप। बहुत नाम सुना है आपका। आइए, स्वागत है आपका। नहीं, सब गुरु कृपा है, गुरु करके लेते हैं और नाम हमारा हो रहा है। तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ। ये शम के बारे में थोड़ा सा मालूम करें, मतलब शम का मतलब सबको क्षमा करना है क्या, मतलब? नहीं, शम का मतलब सभी को अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख के अपने मन को नियंत्रण में रखना है। किसी भी बात को, जैसे यहाँ पे कहा, किसी को शुभ अशुभ ऐसा कोई लेबल नहीं लगाना है। हम्म, आप स्थिर रहना है, सबको एक ही नजर से देखना है, अंत मन में शांति रखनी है, चाहे आजू बाजू में कुछ भी हो जाए। कितना अच्छा। भी, जैसे वॉलंटियर्स हैं ना, हमारे हो जाता है, कुछ हम्म, गड़बड़ करने लगते हैं तो कभी कभी मन इधर उधर होता है। तो अपने आप को शांत रखें कि हाँ ठीक है, ये चल जाता है। ना आकर्षित होना है, ना हम्म, हम्म, किसी के ऊपर क्रोध करना है। कोई बात की चाह भी नहीं है। अगर मैं आपके यहाँ आया और आपने मुझे चाय ऑफर की, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन हम्म, हम्म, चाय दी तो चलो पी लेंगे, क्यों आपको संकट में डाले, ना चाय नहीं कॉफी, कॉफी नहीं शरबत, ऐसा करके। और वही नहीं दी तो मुझे क्रोध भी नहीं आना चाहिए कि क्या तुषार जी क्या है लेकिन चाय भी नहीं पिलाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई चाह भी नहीं है, और किसी बात को रिजेक्ट भी नहीं करना है, रोकना भी। और मतलब कोई अपने ऊपर अन्याय कर रहा है तो फिर कैसे करे उसको? लड़े, श्री राम जी ने क्या किया था, श्री हम्म, कृष्ण ने क्या किया था? ऐसे प्रश्नों हाँ, का बहुत सीधा सीधा उत्तर है। देखिए, अन्याय कर रहा है, ये इसको अगर देखा जाए तो इन बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या किया है वो करें, ठीक ओके। है। लेकिन करते समय यह भी देखे कि ये इस जन्म में होने वाली छोटी सी घटना है। कई हम्म, जीवन हम जी चुके हैं, और कई जीवनों में हमारे साथ काफी कुछ हुआ है। ये एक छोटी सी घटना इस जीवन में छोटे से समय के लिए हो रही, साल 2 साल 5 साल के लिए जो भी है, उसके बाद तो सब निकल जाना है। तो उसको उस दृष्टि से देखे। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, वो केवल अपना विचार नहीं करता, वो भागता नहीं है, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी नहीं होते। तो हम्म, अन्याय अगर कोई कर रहा है तो जैसे हमारे ऊपर करेगा, किसी और के ऊपर भी अन्याय कर सकता है। तो उसको सिखाने के लिए और दूसरों पे ऐसे ना हो, इसके लिए वो कार्यशील रहता है। वो उस दृष्टि ओके। से काम करता है कि दूसरों को बचाया जाए। वरना अन्याय को देखने से, तटस्थ सा भी अगर देखते हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि हम उस अन्याय का साथ दे रहे हैं, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। महाभारत में द्रौपदी वस्त्रहरण इसका उदाहरण है। हम्म, जिन्होंने भी खुली आंखों से देखा, चाहे वो द्रोणाचार्य है, भीष्म है, या जो भी है, कर्ण है, उनको उसके परिणाम भुगतने पड़े। ठीक है। अच्छा। ये क्लियर रखें कि अन्याय को देखना नहीं है, वहां पे खड़े रह के लड़ना है। अपने साथ हो रहा है तो भी डेफिनेटली, हाँ, किसी और के साथ में भी हो रहा है तो भी लड़ना है। तो भी हाँ, अपनी जिम्मेदारी बनती है। सही बात है। नहीं, अभी प्रभु श्री राम जी को हमने तो नहीं देखा, लेकिन कलयुग में आप ही प्रभु श्री राम जी है। अरे आप भी श्री राम हो, मैंने तो शुरू में ही कहा, पहले सेशन में ही कह दिया था कि श्री राम बन के सुने, हम सभी श्री राम हैं। नहीं, आपके कारण हमें श्री राम जी कहाँ पे वो मालूम हुआ ना।
और अच्छा। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी हरिपाठ में कहते हैं सर्वगति राम दे दे एक, मतलब सब में जो है वो राम अलग अलग नहीं है, सब में एक ही है। नहीं कि वही आप तो। बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, मैं सुनता हूँ, मतलब कभी सोते टाइम भी सोता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मन को। ज्ञान अच्छा, योग वासिष्ठ अच्छा ही है। मैं तो बस, हमने कहा था ना कि हम नल का काम करते हैं, टंकी ऊपर हम्म। भरी हुई है गुरुदेव के नॉलेज से। इस आपको नल खोलना है, बस आ जाते हैं। ओके, जय गुरुदेव जय भैया। जय गुरुदेव। सुलोचना ताई अनम्यूट। अच्छा, ये क्या हो गया कुछ तो। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय श्री राम। मुझे यही कहना है कि आपने श्रम के बारे में बोला कि शादी होती है और मृत्यु किसी की होती है एक जगह पे, तो दोनों पे भी हम शांत वही रहना, कि ज्यादा दुख दुख हो गया तो भी अंदर से शांत रहना, बाहर तो दिखाना पड़ता है दुनिया के लिए। और शादी हो गई तो भी ये तो मुझे उसमें भी आनंद तो आता है, मगर अंदर से हम शांत रहना ये ठीक है। मगर क्या होता है, किसी की मृत्यु होती है ना, तो हम इमोशन के ऊपर ना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो स्वाभाविक। अभी तो वो ज्ञान में है, वो सब मिल रहा है, तो बहुत ऐसा मन में क्षमता आ रही है। मगर ना अभी भी ना थोड़ा ऐसा दुख हो गया ना, तो किसी की मृत्यु हो गई, तो वहां हम जाते हैं। कभी कभी ना आंखों में पानी भी नहीं आता, अंदर से दर्द होता है, आंखों में पानी नहीं आता, मगर अरे दुनिया भी बोलती है ना, अरे ये रो नहीं रही है, तो ऐसा होता है। और कभी कभी अकेले में रहते हैं ना, तो उसमें बहुत हम ये फंस जाते हैं, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना। अभी प्रयत्न मत करिए, ओके। थोड़ा ये ज्ञान है ना, ये अपना काम करेगा, उसके ऊपर सौंप दीजिए। हाँ देखिए हम क्या होता है, ज्ञान सुनते सुनते, चलो और एक मैं आपको सचेत कर देता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ। ये ज्ञान सुनते सुनते हमको ऐसा लगता है कि हम एकदम आदर्श बन जाए, ज्ञानी हो गए, खत्म। हाँ, अभी तो हाँ। शुरुआत भी नहीं हुई योग वासिष्ठ की। नहीं है नहीं ना। नहीं। तो हमारे साथ हम उस लेवल पे तुरंत जाएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। अपने हाँ आप को हाँ। समय दे। हाँ, अगर ठीक। ऐसा हुआ कि क्रोध में आ गए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये ज्ञान काम का नहीं है या खराब है, हाँ, या फिर नहीं क्या कहूँ, अगर नहीं। दुख हो गया तो क्या करें, तो ये सब होता रहेगा। बस उसका धीरे 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 इसका असर कम होते जाएगा। जो हम पहले कभी बहुत उलझा उलझ जाते थे, अभी वो शायद नहीं होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो तो हुआ है, क्योंकि क्रोध आता है ना, तो पहले कैसे फटाक से हम बोल देते थे, आगे पीछे कुछ सोचना नहीं। मगर अभी ना थोड़ा सोच रहे हैं, वो भी चेंज आया है। और कैसे थोड़ा शांत होके फिर उसके ऊपर हम विचार करते हैं, अरे मैं मेरी तरफ से सोच रही हूँ, उनकी तरफ से भी मुझे सोचना चाहिए, ये भी जी, मन में विचार आता है। तो खाली मेरा नो इमोशन के बारे में दुख होता है ना, तभी मैं कंट्रोल ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, हम मनुष्य हैं, ये बातें होगी। हाँ, अपने हम्म, आप को एकदम परफेक्ट करने का प्रयत्न ना करें। जैसे नहीं वो ये तो। स्वभावता हो जाना चाहिए, नेचुरली हो हम्म, जाएगा। उसके लिए हमें बहुत कुछ अपने आप को दोष नहीं देना कि अरे मेरे से ये नहीं हो रहा है, उससे हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, अपने आप से आ जाएगा। ठीक, होते होते बदल हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, जय गुरुदेव, जय श्री राम। देखो, कभी कभी ज्यादा ज्ञान की बातें भी कुछ बोरिंग लगती है। क्यों बोरिंग लगती है? हाँ, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये संस्कार ऐसे हैं हमारे कि ये लगता है बोरिंग है करके। आप युवाओं से बात करने जाओ, थोड़ा ज्ञान पिलाने का प्रयत्न करो, तो देखते हैं वो सुनने को ही तैयार नहीं। फिल्म की बातें करो तो बस गॉसिप पे उतर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ा ज्ञान बताने जाओ तो अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब फालतू है। अब वैसे उनके ऊपर संस्कार हुए, उसको क्या करें, इसके ऊपर दिया है। आगे जाके सब इसके इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है, सब बताया गया है थोड़ा थोड़ा। जिसको हम सटल कहते हैं, सूक्ष्म रूप से कहते हैं, वो देते जाएंगे। संकट आते हैं तब समझाते जाएंगे, अपनी भाषा में आएगा। सिर्फ विचार या आचरण भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आचरण के पहले विचार आता है। कल हमने देखा था, वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि वासनाएं जो है वो पहले आती है, उसके बाद हमारे इंद्रिय काम करते हैं। सबसे पहले मन मन में वासना आती है।
वैसे ही विचार भी है। अगर विचार अच्छे रहे तो अपने आप से आचरण हो जाएगा। हाँ, आचरण करना आवश्यक है, वो उसके सिवा तो होगा नहीं, बस विचार हुआ ऐसा नहीं। लेकिन ये विचार की शक्ति इतनी है कि अगर हम उसी में रहे तो अपने आप से हमारे विचार, हमारे आजू बाजू के घटना है, ये सब ऐसे हो जाता है। I do not travel much locally. I can to nearby places, local market, etc., but not too far off places. बट अपने आपने भ्रमण ट्रैवल की इम्पोर्टेंस बताई थी। सो आई वांटेड टू आस्क, भ्रमण लोकली इनफ होता है या फार ऑफ प्लेसेस में एसेंशियल होता है? हम्म। अगर आप नहीं कर सकते तो बात अलग है। भ्रमण का अर्थ अलग अलग तरह के लोगों में जाकर मिलना है। मैं तो कहूंगा कि जहाँ पे आप लोकली जाएंगे तो आपके वही वही लोग और वही वही परिस्थितियां आपको कुछ दिनों में समझ में आएगी। लेकिन हमारे आश्रम ऐसी जगह है कि जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं। अगर आप वहां जा सकते हैं कभी, तो वह भी भ्रमण जैसे हो जाएगा। एडवांस कोर्स होगा या ऐसे कुछ कोर्सेस होते हैं नवरात्रि में, या विशेष करके नवरात्रि या महाशिवरात्रि में। तो नए नए लोग मिलते हैं, उनसे भी हम संभाषण करते हैं। तो खुद को अलग अलग जगह लेकर जाना या ऐसी जगह जाना जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो उस तरह से भी थोड़ा भ्रमण का अनुभव हो जाएगा। स्थान का नहीं होगा, लेकिन व्यक्तियों से मिलने से भी हमें उनके यहाँ क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। वर्चुअल भ्रमण भी करते ही हैं हम लोग, मोबाइल पे इधर उधर की दुनिया भर की बातें देखने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान रहा तो ठीक है। लेकिन वो जो रील्स आते हैं इधर उधर के, इसने उसको धक्का मारा, वो किया, प्रैंक किया, ये सारी बातें उसमें मत फंसिए। Can one who has read Yoga Vasishtha already change the book? In other words, it's recommended to read the book of another publisher. ये आपके ऊपर है। हाँ, आप पहले बुक से कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि वो अच्छा है, आप उसी का अभ्यास करें तो कोई समस्या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि योग वशिष्ठ आपने जो पढ़ा उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई और बुक पढ़ी जा सकती है। देखिए, ये जैसे मैंने बुक कभी बताई थी, ऐसे ये पार्ट 1 है इसका। अब इतनी मोटी, यूं कहूंगा ऐसी 3 किताबें मिलकर एक योग वशिष्ठ होता है। योग वशिष्ठ है। एक बार आपने जो आप पढ़ रहे हैं वही सारा सब जगह आएगा। कुछ कुछ जगह उसका सारांश दिया गया है उसमें। यूं कहूंगा कि डिटेल में वर्णन या टीका ऐसी नहीं है। तो आपने अगर एक पब्लिशर की बुक पढ़ी, उसमें अगर सारांश दिया है और आपको और विस्तार से जानना है, तो ऐसी बुक भी आप पढ़ सकते हैं। अगर जिस किताब में, पुस्तक में आपने पढ़ा और आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास चॉइस है कि आप ऐसी किताब पढ़ें कि जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे ये जो पुस्तक लिखी गई है वैराग्य से पुरुषोत्तम तक, तो इसमें केवल योग वशिष्ठ का ही ज्ञान नहीं है उसमें। जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो मेरी विचार है, जो मेरी कमेंट्री है, लोगों के अनुभव है, और इसका एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है, वह भी बताया गया है। तो आपको वो चाहिए, वो भी आप उसमें एप्लीकेशन के एंगल से साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में अगर पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वरना जो बुक आप समझ रहे हैं, आपको उससे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो वही है। सारे योग वशिष्ठ सेम रहेंगे। ये जो पुस्तक है, ये केवल योग वशिष्ठ नहीं, उसके ऊपर थोड़ी सी कहूंगा कमेंट्री भी है। आई ऑल्सो वॉन्ट आंसर फॉर दिस, आई एम नॉट एबल टू क्राई। हाँ, नहीं दुख होता है तो नहीं दुख होता है, अगर आप किसी इसमें गए तो। पर ये तो नहीं होता ना कि इतने दुख में चले जाते हैं कि फिर इसको क्या कहते हैं मुझे, जैसे कि आदमी जकड़ जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति नहीं है ना। आप अगर एकदम निर्विकल्प होके देख रहे हो उसको कि हाँ ठीक है, जीवन मृत्यु चलता है चलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अंदर में दुख स्वाभाविक होता है, जब होता है तब होता है। उस समय नहीं रोना आता होगा, बाद में कभी आता है, कभी भी नहीं आता है। अपने अपने मन की स्थिति होती है। अपने आप को लेबल मत लगाइए कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। आप ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे झटके बैठेंगे, ऐसे ऐसे संकल्पनाएं टूटेगी कि विश्वास नहीं होगा। तो शादी में नाचना ही चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं। मैं नाचूंगा नहीं, ये भी आवश्यक नहीं। आपके दोस्त बोले चलो नाचे, तो नाच भी लेता है। जो ज्ञानी है उसको कुछ आगे पे उसके कुछ परहेज अपरहेज नहीं होता। दुख आया तो जी भर के रो देगा, नहीं आया तो नहीं रोएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेचुरल है वैसे ही रहे। आई एम ग्रेटफुल फॉर योग वशिष्ठ विच हेल्प अ लॉट टू फेस लाइफ विथ लेसर हर्डल्स। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग टू रीड। धन्यवाद, मुझे आनंद है। ओके।
और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। चलिए फिर शलाका जी रुक जाए। यस यस भैया जी, प्रार्थना से रुकेंगे। सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबके परिवार के लिए, देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय गुरु।